जुनैद नासिर हत्याकांड के अंदर एक बड़ा खुलासा हुआ और भाजपा की, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार जो दावा करती है भ्रष्टाचार के ऊपर, अपराध के ऊपर जीरो टॉलरेंस, वो पूरी कलाई खुल करके सामने आ गई है। जुनैद और नासिर को 20 घंटे तक लगातार हरियाणा, जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां पर अलग अलग 4 जिलों के अंदर गाड़ी में डाल करके घुमाते रहे, लेकिन ना किसी ने रोका, ना किसी ने टोका। क्योंकि जो आरोपी थे वो पुलिस के मुखबिर थे, पुलिस के साथ में उठना बैठना था, पुलिस के साथ में किस तरह की साठगांठ थी, सब कुछ खुल करके सामने आ रहा है। एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं सौरभ शुक्ला और बहुत शानदार उस पर काम कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट वो कर रहे हैं और वो चीजें खंगाल करके निकाल करके ला रहे हैं जो एक पत्रकार को करनी चाहिए। उन्होंने खुलासा किया है, मैं ट्वीट आपको दिखाता हूं सौरभ शुक्ला का। ये ट्वीट आप देखिए, एक्सक्लूसिव, कथित गोरक्षक नासिर और जुनैद का अपहरण करने के बाद लगभग 20 घंटों तक हरियाणा के 4 जिलों में घूमते रहे जुनैद नासिर हत्याकांड में गोरक्षकों के 2 समूह शामिल थे। पहले ग्रुप ने जुनैद और नासिर का अपहरण कर उनकी पिटाई की और दूसरे ने हत्या कर उनका शवों को जला दिया। यह खुलासा किया है। सौरभ ने अपनी रिपोर्ट एनडीटीवी पर पेश की है और उस रिपोर्ट को मैंने देखा है। इन्होंने बताया कि 2 ग्रुप है। एक ग्रुप है वो हरियाणा के जींद, कैथल और भिवानी, ये 3 जिले 4 जिले यहां पर वो एक्टिव है। दूसरा जो ग्रुप है वो नूह, मेवात जो हरियाणा के जिले हैं उनके अंदर एक्टिव है। और एक ग्रुप ने किडनैप किया, अपहरण किया, उनको उठाया, मारा, पीटा और उसके बाद में पुलिस के पास लेकर के गए। लेकिन पुलिस उनको जानती थी, जिन्होंने मारा, पीटा, किडनैप किया, पुलिस को, क्योंकि वो पुलिस के मुखबिर थे। पुलिस अपनी कई रिपोर्ट में कह चुकी है, सौरभ शुक्ला ने पुरानी वो रिपोर्ट जो है वहां पर देखी है और इसीलिए पुलिस ने कहा कि तुम तो मरो ही मरोगे, हमें भी मरवा दोगे, ये खुद मरने वाले हैं, तुमने इतना पीट दिया है इनको। और इसीलिए पुलिस कहती इनको लेकर के जाओ यहां से। और उसके बाद में गोरक्षकों का, कथित गोरक्षकों का दूसरा ग्रुप, उसको हैंडओवर कर दिया जाता है। और वो दूसरा ग्रुप जो है वो 200 से 250 किलोमीटर दूर 4 जिलों में वो होता हुआ उनको लेकर के भिवानी के अंदर जाता है और वहां पर उनकी हत्या करने के बाद, या वो मर गए होंगे, जैसे भी रहा होगा वो जानते हैं, अभी और चीजें निकल करके सामने आएगी, और फिर उनको जला करके राख कर देते हैं। उनको लगा कि चलिए जल करके राख हो गए, ना बचा सांप ना बजेगी बांसुरी, खत्म बात। लेकिन जो 33 नंबर था उससे सारा खेल निकल करके सामने आ गया। मैंने पहले भी आपको बताया कि 33 नंबर बोलेरो गाड़ी जिसमें उजल करके राख मिले हैं, वो गाड़ी लापता थी, गायब थी वो, और इसीलिए राजस्थान के अंदर इस एफआईआर दर्ज थी और इसीलिए 33 नंबर के आधार पर जो है वो सारी चीजें खुल करके सामने आ गई। अब दूसरा ट्वीट आप देखिए, सौरभ शुक्ला क्या कह रहे हैं। हत्या के आरोपी पीटने के बाद जुनैद और नासिर को हरियाणा पुलिस के पास ले गए। चूंकि आरोपी रिंकू, लोकेश, अनिल पुलिस के मुखबिर थे, इसीलिए पुलिस ने न उन्हें गिरफ्तार किया और न ही जुनैद और नासिर को बचाने की कोशिश की। जिस अधमरी हालत के अंदर वो लेकर के गए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था इन आरोपियों को। कायदे से आपने देखा होगा, कई बार सड़क के ऊपर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई एक आदमी होता है, जो सामान्य आदमी होते हैं, कई सारे आदमी होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम लेकर के गए तो पुलिस वाले या अस्पताल वाले हमसे ही कई सारे सवाल पूछेंगे, और इसीलिए इस घबराहट के चलते, इस डर के चलते वो उठाते तक नहीं है उन लोगों को। हालांकि उठाना चाहिए और उठा करके अस्पताल पहुंचाना चाहिए, पुलिस कुछ पूछे ना पूछे और उसको देख लेना चाहिए, लेकिन किसी की जान बचती तो बचाना चाहिए। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर हुआ उल्टा है। यहां पर यह हुआ है कि कुछ कथित गोरक्षक, मोदी जी खुद कहते हैं कि 80% गोरक्षक गोरख धंधे में लिप्त हैं, एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं। मोदी जी खुद इस बात को कहते हैं। ये कथित गोरक्षक उन लोगों का अपहरण करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं और उसके बाद पुलिस के पास लेकर के जाते हैं। पुलिस कहती है कि साहब क्या लेकर के आ गए यहां पर, हमें फंसाओगे, आप फंसोगे, ले जाओ इसको यहां से, ये मरने वाले हैं। और इसीलिए दूसरे ग्रुप को हैंडओवर किया और दूसरे ग्रुप ने ये सारी चीजें की।
सोच करके देखिए कि किस तरह से चीजें निकल करके सामने आ रही है। और एक चीज मैं आपको इसमें और बताता हूं, एक बात जो कई अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में बताई जा रही है कि मोनू मानेसर का नाम निकाल दिया है, एफआईआर से निकाल दिया है। उसको लेकर के भरतपुर पुलिस का ट्वीट आप देखिए। भरतपुर पुलिस का ट्वीट है, गोपालगढ़ अपहरण व हत्या प्रकरण के में गिरफ्तार रिंकू सैनी की पूछताछ व अब तक के अनुसंधान में प्रमाणित पाए गए 8 आरोपी। हरियाणा पुलिस के साथ तलाश अभियान जारी है। एफआईआर में नामजद मोनू मानेसर, ध्यान से सुनिए, एफआईआर में नामजद मोनू मानेसर, लोकेश सिंगला व अनुसंधान में सामने आए कुछ अन्य के संबंध में गहनता से अनुसंधान जारी है। और अब जो है ये 8 फोटो जो है वो आप देखिए, ये अलग अलग जो है वो 8 चेहरे हैं जिनके अभी चिन्हित किया गया है। पुलिस ने, भरतपुर पुलिस ने बताया है कि अब तक की जितनी भी जांच पड़ताल की है उसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है और अगले 8 से 10 आरोपी इसमें केस में और बनाए जाने हैं। इन 8 आरोपियों की फोटो जो है वो जारी कर दी गई है। इसमें नूह जिले से हैं कई आरोपी, ऊपर पहले 2 आरोपी वो नूह से हैं, दूसरा एक तीसरा जो आरोपी है वो कैथल जिले से है, चौथा आरोपी करनाल जिले से है, फिर 5वां भिवानी से है, फिर जींद जिले से है और करनाल से और भिवानी से। तो ये अलग अलग ग्रुप है, 2 अलग अलग ग्रुप हैं। एक ग्रुप ने किडनैप किया और एक ने मारा पीटा है। मोनू मानेसर का नाम जो है पुलिस ने इसमें स्पष्ट तौर पर नीचे भी लिखा है, एफआईआर में नामजद मोनू मानेसर व लोकेश सिंगला एवं अनुसंधान में सामने आए कुछ अन्य आरोपियों के संबंध में गहनता से अनुसंधान जो है वो जारी है। तो अभी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन मोनू मानेसर उसका नामजद है एफआईआर के अंदर। और एफआईआर को लेकर के भरतपुर पुलिस ने कहा कि एफआईआर जो है वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है किसी भी केस को लेकर के, और उसके बाद में जब हम आगे जैसे जैसे जांच पड़ताल करते हैं कई सारी चीजें और निकल करके सामने आती रहती है, फिर उसको और जुड़ते रहते हैं। और इसीलिए 13 आरोपी अब तक बने हैं और 8 से 10 आरोपी इसमें और बनेंगे। लेकिन सोचिए जरा इस बात को, कितनी थू होगी इंटरनेशनल लेवल पर जब इस खबर को पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा कि भारत जो अपने अमृतकाल मना रहा है, मोदी जी कहते हैं कि हम अमृत काल में हैं, वहां पर 2 लोगों को जिंदा जला करके मार दिया गया। और वो 2 लोगों को जिंदा जला करके मारने वाले, उनको पीटने वाले लगातार हरियाणा की डबल इंजन की भाजपा की सरकार, मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में घूमते रहे और कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, क्योंकि वही जानने वाले थे। पुलिस उन्हीं के साथ उठती बैठती खाती थी, उन्हीं के साथ रेड मारने जाती थी, पुलिस के मुखबिर थे वो, पुलिस के एक तरह से शागिर्द कह दीजिए। सोचिए जरा इस बात को। और क्या वाकई तह तक इन चीजों के जाया भी जाएगा? वाकई जो इस तरह के जितने भी लोग हैं जो इस अपराध में सम्मिलित हैं, क्या वाकई उनको सजा भी हो पाएगी? या कुछ और दिनों तक हम लोग इस पर बोलेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे चीजें ठंडी पड़ जाएगी और बात दब जाएगी? सवाल यह भी है, क्योंकि नहीं तो फिर कोई और, आज जुनैद और नासिर है, कल कुछ और होगा, नाम बदल जाएंगे, कहानियां वही रहेंगी। इसलिए इनको सजा मिलनी बहुत जरूरी है। आप जो भी सोचते समझते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।